अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है रूस के हवाले से, और मैं आपको बताता चलूं कि रूस का G7 ममालिक को तेल की फराहमी बंद करने का इंदिया आ गया है। रूस ने कहा मैं G7 कंट्रीज़ को तेल की मज़ीद फराहमी नहीं करूंगा। उसकी वजह एक सामने आई है और उसके ऊपर रूस ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया है। वजह एक ये है कि तेल की कीमतों के हवाले से रूस का एक मसला पैदा हो गया और रूस ने कहा कि तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें हैं, ये तो मार्केट के मुताबिक सेट होनी चाहिए। क्या अमेरिका अब हमें बताएगा कि हमने तेल किस कीमत के ऊपर बेचना है? तो इसके ऊपर रूस ने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है और फिर रूस, अमेरिका और यूरोप जो हैं, ये फिर से आमने सामने आ गए हैं। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। पूरी तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वो G7 कंट्रीज़ जिनको रूस ने कहा है कि मैं तेल मज़ीद की इनको फराहमी नहीं करूँगा, तो वो मुल्क कौन-कौन से हैं? उनमें आता है कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और इंग्लैंड। ये सारे मुल्क जो हैं वो G7 कंट्रीज़ के अंदर इंक्लूड होते हैं। खबर यह है कि रूस ने कहा कि वो इन तमाम ममालिक को तेल की जो फराहमी करता था वो बंद कर देगा और इनके ऊपर पाबंदी लगा देगा। और ये नौबत क्यों आई, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि रूस ने कहा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल की जो कीमत होती है वो मार्केट के मुताबिक सेट होनी चाहिए जैसे कि पहले होती है। जबकि ये ममालिक अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं कि जो तेल की कीमत अमेरिका देगा उस कीमत के ऊपर तेल इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त होना चाहिए। जबकि इसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया है और रूस जो है इस बात पर अकड़ गया है कि ये बात मैं किसी सूरत भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये क्यों उसने मौक़िफ़ लिया है, उसकी वजह ये है कि इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि ये G7 कंट्रीज़ अमेरिका के साथ मिलकर रूस की जो तेल की कीमतें हैं उसको महदूद करने में लगे हुए हैं, और इनकी कोशिश ये है कि रूस के तेल को, मतलब जो खाम तेल वो मार्केट के अंदर बेचता है, उसको मार्केट से आउट कर दिया जाए। जो कि रूस कह रहा है मैं ये प्लान बिल्कुल चौपट कर दूंगा तुम्हारा, और किसी सूरत भी इस प्लान को मतलब मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। मज़ीद रूस का ये कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो तेल की कीमतें सेट होती हैं और फिर उसके मुताबिक तेल की जो फ़रोख्त होती है पूरी दुनिया के अंदर, वो एक बाकायदा एक बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म बनाया गया है। लेकिन G7 कंट्रीज़ और अमेरिका मिलकर जो ये मंसूबे बना रहे हैं, इनका ये मंसूबा इस पूरे मैकेनिज़्म को तबाह कर देगा और ये पूरी दुनिया के लिए तबाही का सबब बनेगा, क्योंकि जब अपनी मर्ज़ी से डॉलर की तरह तेल की कीमतें भी ये अमेरिका सेट करना शुरू कर देगा, तो ये पूरी दुनिया को भूख से मार देगा, क्योंकि वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है, दूसरों की उसको कोई परवाह नहीं है। अब आप मौजूदा देखें कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तेल की कीमतें हाई होने की वजह से हर चीज़ महंगी है। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तेल का बिल पे कर सकें ताकि उससे हम बिजली बनाएं और बाकी अपनी सनत को चलाएं। अब तेल पैसे ना होने की वजह से तेल जो है हम पूरा इंपोर्ट नहीं कर पा रहे अपनी डिमांड के मुताबिक, जिसकी वजह से हम लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, और हम ये सारा का सारा नुकसान सिर्फ तेल की कीमतें हाई होने की वजह से बर्दाश्त कर रहे हैं। यही हालत पूरे दुनिया के अंदर है कि जब ये डॉलर को कंट्रोल करते हैं तो बाकी जो मुल्कों की, गरीब मुल्कों की करेंसीज है वो गिरती हैं। इसी तरीके से अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वो तेल की मार्केट के अंदर तेल की कीमत भी अपनी मर्जी से बताए जिससे उसका फ़ायदा हो। तो रूस ने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा, इस मैकेनिज्म को तबाह किया जाएगा, तो सबसे पहले इसकी कीमतें ये G7 कंट्रीज़ और यूरोप सारा पे करेगा और उसके बाद बाकी दुनिया को इसका इम्पैक्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि जब रूस एक बड़ा एक्सपोर्टर है दुनिया का और वो तेल एक्सपोर्ट नहीं करेगा और उसकी तेल को ये मार्केट से आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है डिमांड एंड सप्लाई का दुनिया के अंदर मसला पैदा होगा और पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें इससे भी ज़्यादा आगे चली जाएंगी, जो कि दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर देंगी। और चंद वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो कि अपनी मर्ज़ी से तेल की कीमतें सेट करेंगे, और वो लोग जो कि तेल बेचते हैं। ये बेसिकली इस वक्त बहुत बड़ा फटा बन चुका है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। और दूसरी तरफ आप देखें कि माशी पाबंदियां लगाई गई रूस के ऊपर, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा माशी नुकसान हुआ, उसकी इकोनॉमी सुकड़ गई। लेकिन वो अपने वो जो जंग उसने यूक्रेन के अंदर शुरू की है, ना तो वो उससे पीछे हटा है और ना ही उसने अपना मौक़िफ़ अभी तक तब्दील किया है कि वो यूक्रेन से बाहर आने वाला है। तो ये इनको समझना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो वेस्टर्न यूरोप है और जर्मनी है, इनको ये बात समझनी चाहिए कि अमेरिका इनको साथ मिलाकर
روس اور چین وغیرہ جیسے بڑے پاورفل کنٹریز ہیں، ان کے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے ان کو تیار تو کر لیتا ہے، لیکن جب وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ان کو ہوتا ہے، امریکہ کا کچھ بھی نہیں جاتا۔ اس وقت بھی دیکھیں یورپ جو ہے وہ روس کے اوپر اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر پابندیاں لگائیں، جواباً روس نے ان کی گیس بند کر دی۔ اس سے نقصان یا یورپ کا ہو رہا ہے یا روس کا ہو رہا ہے، امریکہ کا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ سملرلی یہ جو نئے سٹیپ وہ لے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کر، اس سے بھی نقصان ہی نہیں کو ہوگا، کیونکہ امریکہ تو دنیا سے ایک چمچ بھی امپورٹ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اپنے اندر سے اتنا زیادہ پیٹرول نکلتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر روس نے ایک واضح موقف لے لیا ہے کہ میں کبھی بھی یہ چیز برداشت نہیں کروں گا کہ تیل کی نئی قیمتیں جو ہیں وہ امریکہ کی مرضی سے سیٹ ہوں۔ اس کا یہ کہنا ہے کہ تیل کی قیمتیں مارکیٹ ہی سیٹ کرے گی جس طرح کے پہلے ہوتی تھی۔ تو یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ابھی تک اتنا ہی۔ میں ہوں حسنین عباسی، میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔